भारत की भूमि सदा से देवताओं, महापुरुषों और अवतारों की लीलाओं से पवित्र रही है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया। द्वापर युग में जब अत्याचार, पाप और दुष्टता अपने चरम पर पहुंची, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर इस धरती को पापियों से मुक्त किया। कंस का अत्याचार। मथुरा नगरी में यादव वंशी राजा उग्रसेन का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके पुत्र कंस अत्यंत बलशाली परंतु घमंडी और निर्दयी थे। धीरे धीरे कंस ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अंततः उसने अपने ही पिता को कैद कर दिया और बलपूर्वक मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जो रूप, गुण और स्नेह में अद्वितीय थी। उनका विवाह यादव कुल के वीर और धर्मपरायण वसुदेव से हुआ। विवाह समारोह में कंस ने स्वयं अपनी बहन को विदा करने का निश्चय किया। वो भव्य रथ में वसुदेव देवकी को बैठाकर स्वयं सारथी बनकर चला। आकाशवाणी और भय। विवाह के मार्ग में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा कठोर हो गया। क्रोध और भय से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने उसी क्षण अपनी तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वसुदेव ने शांत स्वर में कहा, कंस, अपनी ही बहन का वध कर तू कलंकित होगा। यदि तुझे अपने प्राणों का भय है तो मैं वचन देता हूं, देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी मैं उसे स्वयं तेरे हवाले कर दूंगा। वसुदेव के वचन और लोगों के समझाने पर कंस ने देवकी को मारने का विचार त्याग दिया, परंतु उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार की पीड़ा। कंस ने कारागार को लोहे की मोटी सलाखों से घेरवा दिया और चारों ओर सशस्त्र सैनिक तैनात कर दिए। समय बीतता गया और देवकी का पहला पुत्र जन्मा। वसुदेव ने अपने वचन के अनुसार पुत्र को कंस को सौंप दिया। कंस ने क्षण भर बच्चे की ओर देखा और फिर निर्दयता से तलवार से उसका वध कर दिया। इसी प्रकार 6 पुत्रों को उसने निर्दयता से मार डाला। 7वां गर्भ और बलराम का जन्म। जब देवकी का 7वां गर्भ आया तब भगवान विष्णु की माया ने उस गर्भ को गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। वहीं रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया। मथुरा में सभी को लगा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वां गर्भ, भगवान का अवतार। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। देवकी और वसुदेव के हृदय में एक अनोखा तेज और शांति का भाव भर गया। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में मथुरा में तेज वर्षा हो रही थी। आकाश में काले बादल छाए थे परंतु कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने देखा, उनके सम्मुख 4 भुज रूप में भगवान प्रकट हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। भगवान बोले, माता, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण रूप में जन्म लूंगा। मेरा ये रूप किसी को न बताना। अब तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दो। कृष्ण का गोकुल पहुंचना। भगवान की माया से कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना उफान पर थी, परंतु जब वसुदेव पानी में उतरे तो जल शांत हो गया। शेषनाग ने अपने फन से बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने नंद बाबा के घर में यशोदा के पास सोई नवजात कन्या को लिया और कृष्ण को उनकी जगह सुला दिया। कंस का भ्रम और योग माया का प्रकट होना। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी के 8वें संतान का जन्म हो गया है। वो तुरंत कारागार पहुंचा और बच्ची को उठाकर दीवार पर पटकने लगा, परंतु बच्ची उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, जिसने तेरा अंत करना है वो जन्म ले चुका है और अब तेरे हाथ नहीं आएगा। कंस भयभीत और क्रोधित हो उठा। उसने आदेश दिया कि कृष्ण को ढूंढकर मारा जाए। गोकुल में बाल लीलाएं और राक्षसों का वध। कंस ने अपने दूतों को भेजकर अनेक राक्षसों को गोकुल में भेजा ताकि कृष्ण को मारा जा सके। पूतना विष भरे स्तन से दूध पिलाने आई, परंतु कृष्ण ने उसका जीवन हर लिया। शक्तिसुर बैलगाड़ी का रूप लेकर आया, परंतु कृष्ण की एक लात मारते ही मारा गया। तृणावर्त आंधी का रूप लेकर उठा ले गया, परंतु कृष्ण ने उसका गला दबा दिया। गोकुल में नंदोत्सव, गोवर्धन पूजा और माखन चोरी की लीलाएं भी होने लगी। धीरे धीरे कृष्ण और बलराम बड़े होते गए। कृष्ण का वृंदावन में यश। कृष्ण ने गोपों और गोपियों के साथ गाय चराना शुरू किया। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से वृंदावन का हर जीव मंत्रमुग्ध हो जाता। उन्होंने कालिये नाग को वश में किया, जिससे यमुना का जल पुनः स्वच्छ हो गया। कंस की चालें और कुश्ती का आयोजन। कंस को लगातार खबरें मिल रही थीं कि गोकुल का कृष्ण अद्भुत शक्तियों का स्वामी है। भयभीत कंस ने अक्रूर को भेजकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने की योजना बनाई ताकि वो उन्हें कुश्ती के बहाने मार सके। अक्रूर ने कृष्ण से भेंट कर उन्हें मथुरा आने का निमंत्रण दिया। नंद बाबा की अनुमति लेकर कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। कंस का वध। मथुरा में प्रवेश करते ही कृष्ण ने नगरवासियों का दिल जीत लिया। कंस ने अपनी श्रेष्ठ पहलवान चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण और बलराम से लड़ने भेजा। बलराम ने मुष्टिक को और कृष्ण ने चाणूर को परास्त कर मार डाला। क्रोध से भरकर कंस ने स्वयं अखाड़े में प्रवेश किया, परंतु कृष्ण ने छलांग लगाकर उसके मुकुट को गिराया और अंत में उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। कंस का प्राणांत हो गया।
कंस के वध के साथ ही मथुरा पर अत्याचार समाप्त हो गया। वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया गया। राजा उग्रसेन को पुनः सिंहासन पर बैठाया गया। श्री कृष्ण ने अपने जन्म का उद्देश्य पूरा किया, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना की।